वेलकम बैक दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऐसी टॉप 6 मूवी जो कि भाई साहब अगर आई गई ना तो बोले तो इंडियन सिनेमा को कोई ऐसे वैसे लेवल पर नहीं लेकर के आएगी, ठीक है, बल्कि जाएगी भाई साहब ग्लोबल सिनेमा लेवल के ऊपर, ठीक है, यानी कि बोले तो हॉलीवुड लेवल के ऊपर ही, ठीक है। तो वो कौन सी मूवी होने वाली है हम उसी के ऊपर से बात करने वाले हैं, लेकिन उनसे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो नंबर 1 पर है नितेश तिवारी की भाई साहब रामायण मूवी, जिसके कि प्रोड्यूसर है नमित मल्होत्रा, ठीक है। यानी कि ये मूवी अगर आई ना तो आप लोग को तो पता ही है भाई साहब रामायण मूवी, बोले तो रामायण के ऊपर से और हिंदू कल्चर इसे देखने ना जाए ऐसा कभी हो सकता है। बोले तो मूवी का बजट ही इतना ज़्यादा रखा गया है, बोले तो 4,500 करोड़ रुपया बजट रखा गया है मूवी का, ठीक है। तो आप लोग सोच सकते हो कि भाई साहब बोले तो जो हॉलीवुड की मूवी होती है ना उनसे भी ज़्यादा बजट है मूवी का, ठीक है। तो मूवी का आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि भाई साहब मेकर से किस लेवल के ऊपर प्रेजेंट करने वाले, ठीक है, जिसका कि कुछ समय पहले हमें एक अनाउंसमेंट टीजर भी देखने के लिए मिल चुका है, जो कि एकदम शानदार सा भी निकला। यानी कि भाई साहब एक भी बंदे ने उसकी बुराई नहीं की कि ये हमें अच्छा ही नहीं लगा, ठीक है। फिर भी आपको वो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, आप में से किन किन ने देखा है, ठीक है। वैसे तो मुझे शानदार से लगा था, ठीक है। अगर बात करें नंबर 2 पर के जिन्होंने भाई साहब हमें बोले तो इंडियन सिनेमा का मतलब बताया कि भाई साहब इस तरह की भी मूवी बनाई जा सकती है, यानी कि भाई साहब एस एस राजामौली की बोलो तो SSMB29, जो कि महेश बाबू के साथ में हमें 2027 में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अगर ये मूवी आ गई तो आप लोगों को पता है भाई साहब SS राजामौली हमेशा इस तरह की मूवी लेकर के आता है, जहाँ तक कि बोले तो लोग और ऑडियंस सोचते नहीं ना उससे ऊपर की भाई साहब SS राजामौली अपनी मूवी को लेकर आते हैं, ठीक है। ये मूवी बोले तो एक जंगल एडवेंचर के ऊपर से होने वाली, जिसका कि एकदम भारी भरकम बजट है 1200 करोड़, ठीक है। यानी कि भाई साहब एक लौती एक मूवी जिसका कि 1200 करोड़ बजट है, ठीक है। अगर हम बात करें भाई साहब पहले पर तो रामायण, फिर नंबर 2 पे बोले तो SSMB29 ही, जिसका कि 1200 करोड़ बजट है, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई साहब ये मूवी आने वाले समय में कितने का कलेक्शन करते हैं भाई साहब। वैसे SS राजामौली की मूवी तो बजट और कलेक्शन वगैरह सब कुछ खतरनाक ही करेगी, ठीक है, क्योंकि आज से 10-15 साल पहले ही हम लोगों को भाई साहब बाहुबली देखने के लिए मिल चुकी थी, जिसने कि भाई साहब पैन इंडिया मूवी क्या होती है वो हम लोगों को बताया था, ठीक है। अगर बात करें भाई साहब तीसरे नंबर पर कौन सी मूवी, तो तीसरे नंबर पर भाई साहब मूवी है पता है किसकी, एटली कुमार की A6, जो कि अल्लू अर्जुन के साथ में हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाली। और भाई साहब अल्लू अर्जुन ने साबित ही कर दिया कि मूवी को कलेक्शन करना किसको कहते हैं, ठीक है। यानी कि भाई साहब 2200 या 1900 करोड़ का कलेक्शन किया था बोले तो पुष्पा पार्ट 2 ने, ठीक है। जिसके पार्ट 1 का बजट पता है कितने का था, बोले तो कलेक्शन किया था 350 करोड़ के तकरीबन, ठीक है। और बल्कि पार्ट 2 इतना बना था 400 करोड़ में, ठीक है, जिसने कलेक्शन कितना किया 1900 या फिर 2000 करोड़, ठीक है। तो आप लोग खुद सोचो कि भाई साहब अल्लू अर्जुन ऐसे डायरेक्टर के हाथ में जो कि भाई साहब जिन्होंने SRK की अभी तक की सबसे बड़ी और बिगेस्ट मूवी थी, यानी कि भाई साहब 1200 करोड़ का कलेक्शन करने वाले, ठीक है, इसका कि आप लोगों को पता है जवान के बारे में, ठीक है। अगर बात करें नंबर 4 पर कौन सी मूवी होने वाली, तो नंबर 4 पर होने वाली पता कौन सी, तो वो होने वाली भाई साहब प्रशांत नील के बोले तो ड्रैगन मूवी, जो कि आप लोगों को जूनियर NTR के साथ में देखने के लिए मिलेगी। आप लोगों को पता है कि भाई साहब प्रशांत नील ने साबित कर दिया था कि बोले तो एक मासी मूवी किसे कहते हैं, यानी कि भाई साहब KGF चैप्टर 2 सलार, वही डायरेक्टर के साथ में भाई साहब बोले तो जूनियर NTR बोले तो एक ऐसा सुपरस्टार जिसका अभी तक बोले तो ना ही तो साउथ ने सही से यूज़ किया, ना ही बोले तो बॉलीवुड ने किया, क्योंकि अभी उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू भी किया था हमें जिस कदर का चाहिए था उस तरह का बोले तो उनका यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। तो अब ये मेरे हिसाब में कहीं ना कहीं जूनियर NTR को बोले तो ड्रैगन मूवी एक पेन इंडिया सुपरस्टार बनाकर ही जाने वाली है, ठीक है। फिर भी आपको क्या लगता है कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और नंबर 5 पर है भाई साहब मेरे फेवरेट डायरेक्टर बोले तो संदीप रेड्डी वांगा की और प्रभास की स्प्रिट मूवी, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को पता ही है पहले भी बोल रहा कि भाई साहब जब स्प्रिट मूवी आएगी ना तो इस तरह का कलेक्शन करेगी कि भाई साहब किसी ने सोची ना होगी, क्योंकि भाई साहब संदीप रेड्डी वांगा के साथ में प्रभास की मूवी आने वाली है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि ये बंदा ना जरा सब भी बोले तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता अपनी मूवी में, कितना से इतना चेंजेस कर दो, ठीक है। दीपिका पादुकोण ने बोला था चेंजेस करने के लिए, तो आप लोगों को पता है भाई साहब उनको ही चेंज कर देता संदीप रेड्डी वांगन, ठीक है। अगर बात करें नंबर 6 पर कौन सी मूवी, तो वापस से नंबर 6 के ऊपर है बोले तो रॉकिंग स्टार यस की टॉक्सिक मूवी, ठीक है। ये बोले तो एक गैंगस्टर माफिया के ऊपर से होने वाली है, ठीक है, जिसे कि बोले तो मेकर्स ने मेरे हिसाब में बोलो तो कुछ ज़्यादा ही समय लिया है बनाने के लिए, ठीक है। आप लोग खुद सोचो भाई साहब 2022 में KGF चैप्टर 2 आई थी, तब से बोले तो रॉकिंग स्टार यस की एक भी मूवी नहीं आई, ठीक है। 2026 में हमें ये देखने के लिए मिलेगी और 2026 में ही रामायण पार्ट 2 देखने के लिए मिला, ठीक है। तो ये बोलो तो रॉकिंग स्टार यस की दो मूवी हम लोगों को 2026 में ही देखने के लिए मिले, ठीक है। फिर भी आप में से कौन कौन इनमें से कौन सी मूवी के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है कमेंट में कमेंट कर जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं तब तक किसी और नए दूसरे वीडियो में।